नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है रिक्की और आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्डिक। तो आज हम वापस से 7 सीटर एक गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी सारे लोगों की एक ख्वाहिश थी कि आप एक 7 सीटर गाड़ी है जो कि रेनॉ की आती है ट्राइबर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और लोगों की काफ़ी सारे मिथ भी इस गाड़ी के बारे में कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये गाड़ी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए 7 सीटर के हिसाब से। क्या इसका पावर इंजन अंडर पावर है, क्या इतना लोड कैरी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ हम रेनॉ ट्राइबर के सारे वेरिएंट्स को आज आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हम इसका एक अलग सेपरेट बनाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में रेनॉ ट्राइबर के सारे वेरिएंट्स को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में कंपेयर भी करेंगे आपस में एक दूसरे से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। और अगर आप रेनॉ ट्राइबर खरीदना चाहते हैं, एक 7 सीटर कार अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इसमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, या फिर रेनॉ ट्राइबर खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेनॉ ट्राइबर के प्राइजेस के बारे में। तो रेनॉ ट्राइबर मैं सारे वेरिएंट्स के आपके एक बार प्राइजेस बता देता हूँ, देन इसके बाद में हम इसके सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके प्राइजेस से। जो पहला वेरिएंट है RXC वेरिएंट, जिसकी प्राइजेस है 5.12 लाख रुपीज़। एक्स शोरूम दिल्ली की मैं सारी प्राइजेस बता रहा हूँ। RXL वेरिएंट है 5.90, RXL ऑटोमेटिक के अंदर आता है 6.30, RXT वेरिएंट 6.40 मैनुअल में, RXT ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो 6.80, RXZ 6.95 लाख रुपीज़, और RXZ ऑटोमेटिक का जो आपको प्राइजेस मिलती है वो है 7.35 लाख रुपीज़। ये सारी प्राइजेस एक्स शोरूम है। चलिए अब हम जान लेते हैं रेनॉ ट्राइबर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसके इंजन डायमेंशंस, कि इंजन के अंदर में कौन सा इंजन दिया गया है। साथ ही साथ इसके एक्सटीरियर के डायमेंशन भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन्स के बारे में, कि तो इसमें हमें 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिलता है। और ये 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन इसमें दिया गया है, जो कि पेट्रोल इंजन है, जो हमें 71 bhp पावरफुल है और 96 Nm टॉर्क की है। इस इंजन के साथ हमें जो माइलेज ऑफर की जाती है वो है 19 किलोमीटर पर लीटर की। इसमें हमें जो फ्यूल टैंक मिलता है वो है 40 लीटर्स का, जिसके साथ अगर हम ओवरऑल ड्राइव रेंज की बात करें तो हमें 760 किलोमीटर्स की इसमें ड्राइव रेंज मिलती है। और ये इंजन हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक डायमेंशंस के बारे में। तो रेनॉ ट्राइबर के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसके अंदर हमें जो लेंथ ऑफर की जाती है वो है 3990 mm की। विड्थ हमें इसमें मिलती है 1739 mm। हाइट की अगर बात की जाए तो 1643 mm की इसमें हाइट मिलती है। व्हील बेस इसमें 2636 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 182 mm का मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और ग्राउंड क्लियरेंस से अगर आप अर्टिगा से कंपेयर करेंगे तो 2 mm ज़्यादा है ऑन पेपर, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो 625 लीटर्स का हमें इसमें बूट स्पेस मिलता है। अगर एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस इसमें मिलता है। और साथ ही साथ इसमें अंदर के कैबिन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों को परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं RXC वेरिएंट की, जो कि इसका बेस्ट मॉडल है। तो लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया, इसकी टायर्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें इसमें टायर साइज़ में क्या क्या ऑफर किए गए और ब्रेक्स कौन से मिलते हैं। तो अगर इसके टायर की बात की जाए तो इसमें 165/80 R14 इंच का हमें स्टील रिम्स टायर मिलते हैं। और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है RXZ, उसके अंदर में हमें 15 इंच के टायर मिलते हैं। वो मैं आपको आगे उसमें डिस्कस करके बताऊंगा। इसी के साथ इसके अगर टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो 5.2 मीटर का इसमें टर्निंग रेडियस मिलता है। फ्रंट में हमें डिस्क और रेयर के अंदर में हमें ड्रम ब्रेक दिए गए। साथ ही साथ सारे वेरिएंट के अंदर में हमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का दिया गया है। चलिए अब हम इसके RXC वेरिएंट के बारे में अब आपको डिटेल में बात कर लेते हैं कि RXC वेरिएंट के अंदर में क्या क्या चीज़ मिलती है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि आप रेनॉ ट्राइबर का कोई सा भी वेरिएंट खरीदें, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको हर वेरिएंट के अंदर में एटलीस्ट मिलेंगे। देन हम एनालिसिस करके बताएंगे कि किस प्राइस के अंदर में और हमको एड ऑन क्या क्या चीज़ मिली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RXC वेरिएंट से। अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो RXC वेरिएंट में तो हमें ड्राइवर पर पैसेंजर साइड 2 एयरबैग का यहाँ पे दिए गए हैं, सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, रेयर पार्किंग सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे हमें सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ कंफर्ट एंड यूटिलिटी फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर में हमें मैनुअल AC मिलता है। उसके बाद में रेयर पार्किंग सेंसर, 12 वोल्ट का हमें एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है सिंगल। अगर इसकी सीटिंग की बात की जाए तो 60/40 और 50/50 रेशियो में आप सीटिंग को आप फोल्ड कर सकते हैं, सेकंड सीट को और थर्ड सीट को। फ्रंट में हमें कप होल्डर्स मिलते हैं। इस वेरिएंट के अंदर में हमें पावर विंडो से फ्रंट में मिलेगी, रेयर में हमें पावर विंडोज़ नहीं मिलती है।
और हमें ORVM जो मिलते हैं वो हमें कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में नहीं मिलते, हमें बाहर से ही आपको मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर में मिलने वाली चीज़ों की। तो अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूं और ORVMs की, तो ये दोनों हमें ब्लैक कलर में मिलेंगे। बम्पर्स हमें बॉडी कलर मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर में हमें हेडरेस्ट मिलता है। सीट्स हमें फैब्रिक मिलती हैं। इसी के साथ में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करें तो आप नॉर्मल ड्राइवर सीट्स और पैसेंजर सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का इसमें ऑप्शन नहीं है। ड्यूल टोन हमें इंटीरियर मिलता है। अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो हमें फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। टेल के अंदर में हमें हेलोजन टेल लैम्प्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्रंट में हमें सिर्फ केबिन लैम्प मिलता है, रियर में हमें कोई केबिन लैम्प का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और डिजिटल टेकोमीटर मिलता है, जिसके अंदर में हमें आईडी में जो रीडेबल इन्फॉर्मेशन है या आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को जो एनहांस कर सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो आपको इसमें एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट कंजप्शन, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर हज़ार वार्निंग इंडिकेटर जैसे हमें सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वो बेसिक फीचर्स थे कि जो आपको रेनो ड्राइवर के RXC वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। और एटलीस्ट आप रेनो ड्राइवर के अंदर में कोई सा भी वेरिएंट में अगर देखें तो आपको कम से कम ये फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके RXL वेरिएंट की, कि RXL वेरिएंट अगर RXC वेरिएंट से कंपेयर किया जाए तो इसमें हमें 77,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर हम इससे RXC से RXL में शिफ्ट करते हैं। तो अब हमें जान लेते हैं कि ये प्राइस अगर हम ये 77,500 अगर एक्स्ट्रा देने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की जाती है। तो इसके अंदर में हमें रेयर AC वेंट्स मिलते हैं पिलर्स पे। इसके साथ में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग यहाँ से आपको मिलना चालू होती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, टिल्ट स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, आप स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसमें प्लेयर मिलता है। उस RXC में आपको कोई भी मल्टीमीडिया का प्लेयर नहीं दिया गया है। इसके अंदर में आपको नॉर्मल प्लेयर मिलेगा, रूफ माउंटेन एंटीना, और साथ ही साथ इसमें जो आप USB, ऑक्स, AM, FM जैसी कनेक्टिविटी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ में अगर कुछ स्टाइलिंग फीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो आपको इंडिकेटर्स ORVMs में मिलेंगे, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ORVMs, बॉडी कलर बम्पर्स, और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज जैसे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे RXL में मिलने वाले वेरिएंट्स के अंदर में कि हमें ये फीचर्स ऑफर किए जाते हैं 77,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद में। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट वेरिएंट की बात कर लेते हैं RXT वेरिएंट की। RXT वेरिएंट RXL के कंपैरिजन में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्टली है। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद में हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है। तो इसके अंदर में हमें रेयर पावर विंडोज़ मिलती है कि अभी तक हमें सिर्फ फ्रंट में पावर विंडोज़ मिल रही थी। इसी के साथ में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, अभी तक आपको 2 स्पीकर मिल रहे थे। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं जो अभी तक आपको एक्सटर्नली मिल रहे थे। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कूल ग्लव बॉक्स इस वेरिएंट से आपको मिलना चालू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें आपको टच प्लेयर मिलता है विथ आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। स्टाइलिंग की बात की जाए तो इस वेरिएंट से आपको रूफ रेल मिलना चालू हो जाती है। फ्रंट में आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इसमें आपको 2 मिलेंगे, और आप IRVM को मैनुअली एडजस्टेबल कर सकते हैं डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ वो फीचर्स थे कि जो आपको RXL में मिलते हैं RXC। अब इसके बाद में RXT वेरिएंट के अंदर मिलते हैं RXL से कंपेयर करने के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं इसके RXZ वेरिएंट की। RXZ वेरिएंट को अगर कंपेयर करें हम इसके RXT वेरिएंट से तो ये 55,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टली है। और 55,000 रुपये ज़्यादा पे करने के बाद में हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई। तो अगर सबसे पहले सेफ्टी की बात की जाए तो इसके अंदर में हमें एक एयर बैग और एड ऑन हो जाता है। अभी तक हमें 2 एयर बैग मिल रहे थे, अब हमें 3 एयर बैग मिलते हैं। साइड से एयर बैग या 4, आप जैसा भी उसको समझना चाहें, तो साइड से एयर बैग आपको इसमें मिलना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में आपको इसमें रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर विथ वॉशर जैसी चीज़ें हमको मिलती है। साथ ही इसमें हमें कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, स्टॉप बटन जैसे फीचर्स भी हमें इसमें अवेलेबल कराए गए। इसी वेरिएंट से आपको टायर साइज़ बदल जाता है। इसमें आपको 185/65 R15 इंच का टायर मिलता है। अभी तक आपको 14 इंच के टायर मिल रहे थे, इस वेरिएंट में आपको 15 इंच का स्टील टायर मिलता है। एलॉय व्हील्स इसके अंदर में नहीं है। इसी के साथ आपको एड ऑन अगर इसमें 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं विद रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसके अंदर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप चार्जिंग सॉकेट की बात करेंगे तो 3 आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं। अभी तक इस वेरिएंट में RXT में आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स थे। अगर कुछ स्टाइलिंग फीचर्स की बात की जाए तो आपको वैनिटी मिरर दोनों साइड मिलते हैं सनवाइज़र पे। इसी के साथ में आपको अगर इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलेंगे। LED DRL आपको इस वेरिएंट में मिलेगी, और साथ ही साथ आपको रेयर में रीडिंग लैंप मिलेगा। तो ये वो फीचर्स थे जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ पे करने के बाद में मिलते हैं। अब हम वर्डिक्ट सेक्शन में चलते हैं। तो हम वर्डिक्ट सेक्शन में बात कर लेते हैं कि आपको अगर रेनो ड्राइवर अगर आपको खरीदना है तो आपको उसमें कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंगली अगर आप रेनो ड्राइवर का कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस्ट मॉडल जो है वो है
RXC मॉडल, आपको वो डेफिनेटली परचेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक नीड्स के सारे फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। अगर उसके अलावा अगर आपको ये वेरिएंट अगर आप जिसमें सारे फीचर लोडेड अगर आप देख रहे हैं, तो फिर आपको इसके RXT वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि RXT वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जो प्राइस उसके अंदर में एक्स्ट्रा दी गई है वो चीज़ को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा RX के बाद में RXL और RXZ वेरिएंट हमारी तरफ से रिकमेंडेशन में नहीं है। आप इन दोनों वेरिएंट्स को इस प्राइस के अगर अकॉर्डिंग से लेके तो ये जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो इस रेनो ड्राइवर के अंदर में अगर आप कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो RXC, अगर आप बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं वो प्राइस जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है उस प्राइस को जस्टिफाई करता है। और अगेन RXZ भी जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है वो भी उसमें मिलने वाले फीचर्स को जस्टिफाई करता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो वेरिएंट्स है RXC। तो अब बात कर लेते हैं हम उस मिथ के बारे में कि जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि रेनो ड्राइवर के अंदर एक अंडर पावर इंजन मिलता है 1 लीटर का, कि क्या उसकी वजह से हम इस गाड़ी को परचेज़ करें या ना करें। तो मैं उस सवाल का आपको जवाब बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको किसी गाड़ी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप रेनो ड्राइवर को आप सीधे सीधे कंपेयर करने जाएंगे अर्टिगा से, क्योंकि 7 सीटर के अंदर में वो ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन आप लोग ये मिस कर जाते हैं कि वो जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है और रेनो ड्राइवर जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है उन दोनों के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके बाद में अगर आप 1 लीटर इसका पेट्रोल इंजन देखें तो ये इतना भी अंडर पावर नहीं है। आप इस गाड़ी को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं, इंडिया के तमाम सड़कों पे किसी भी जगह किसी भी रीजन में आप जा सकते हैं, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली ये उस कंपेयर में अगर देखा जाएगा तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं अंडर पावर इंजन है, लेकिन ये जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में आता है उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में वो चीज़ जस्टिफाई करती है। आप ये देखिए कि आपको एक 5.5 लाख रुपए के बजट के अंदर में आपको एक 7 सीटर कार मिल रही है और जिसका लुक्स भी अच्छा है, स्पेस अच्छी मिल रही है आपको, तो आप ये चीज़ को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ पास्ट ईयर में जाएँ तो मारुति की आपको जो वैन आती थी, ओमिनी वैन जिसके नाम से हम जानते थे, वो गाड़ी में तो इससे भी कम पावर और टॉर्क मिलता था। देन वो भी तो सारी टैक्सीज पे चलती थी और आप उसको इंडिया के हर कोने में यूज़ होती थी या कहीं पे भी लेके जाते थे। तो आप उस चीज़ के अगर आज के टाइम में देखेंगे तो रेनो ड्राइवर इज़ द गुड चॉइस। लेकिन डेफिनेटली अगर बाकी अगर 1000 सीसी की गाड़ियों से देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर है। लेकिन रेनो प्लान कर रहा है रेनो की कीगर आने के बाद में मे बी इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इससे बेहतर परफॉर्मेंस देगा, प्लस आपको अच्छी पावर मिलेगी और मे बी इससे अच्छी माइलेज भी आपको ऑफर की जा सकती है। तो प्लीज़ ये मिथ को आप निकाल दीजिए आपके माइंड से कि आपको खरीदना चाहिए। आप डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। अगर आपकी फैमिली एक बड़ी है, आपका बजट कम है, तो आप रेनो ड्राइवर 7 सीटर आपके लिए गुड चॉइस है। वैसे भी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में 7 सीटर और कोई दूसरी गाड़ी आती नहीं एक्सेप्ट डटसन की गो प्लस। तो अगर उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो रेनो ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और वेरी गुड चॉइस। तो मेरे हिसाब से आपको रेनो ड्राइवर परचेज़ करना चाहिए अगर आपका बजट कम है और आप 7 सीटर खरीद आपके अगर रिक्वायरमेंट है तो देन आप उसको तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी आपको स्पेस मिलती है, चाहे आपकी 2nd रो हो 3rd रो, कंफर्टेबली आप उसमें बैठ सकते हैं, लगेज आप अच्छा खासा कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर में, सेफ्टी भी आपको मिलती है। मैं उस लेवल की सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको इतनी सेफ्टी तो मिलती है। तो बस दोस्तों, ये था आज के वीडियो इतना रेनो ड्राइवर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द हम मिलेंगे किसी और नई गाड़ी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और गाड़ी के बारे में कोई वीडियो बनाए, रिव्यू वीडियो, एनालिसिस वीडियो या किसी का कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।